हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आपका स्वागत करती हूँ जीवनी के इस तीसरे वीडियो में। देखिए दोस्तों, जीवनी साहित्य के अंतर्गत मैंने आपको प्रमुख जीवनियाँ और उनके जितने भी लेखक हैं जो हैं जीवनी तथा लेखक सभी कंप्लीट करवा दिए हैं, मैक्सिमम जितने भी हैं। तो दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाऊँगी जीवनी के, और जितनी भी इम्पोर्टेंट जीवनियाँ उनके लेखक हैं उनको ट्रिक्स के साथ याद करवाऊँगी। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जीवनी के। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है। ये मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने मेरे थ्योरीज़ के दोनों वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें, मेरी प्लेलिस्ट में भी पड़े हुए हैं, ये प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं जीवनी साहित्य के अंतर्गत। तो हिंदी का प्रथम जीवनी लेखक कौन थे, ये थे दोस्तों, मैंने आपको बताया है। देखिए, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। तो इन्होंने लिखी थी मीराबाई का जीवन चरित्र, सबसे पहली जीवनी। तो देखिए दोस्तों, मीराबाई का जीवन चरित्र इन्होंने लिखी। अब इसको आप याद कैसे करेंगे। देखिए, मीराबाई कौन थी, कृष्ण भक्त थी, और जो व्यक्ति भक्त होता है वही प्रसाद खाता है। आप ऐसे याद कर लीजिए। जो प्रसाद खत्री, जो ये है ना प्रसाद खत्री, यहाँ तक है आप देवकीनंदन खत्री और बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो देखिए बस इतना याद रख लीजिए कि प्रसाद खत्री आप ले लीजिए। प्रसाद खाने वाली कौन है, मीराबाई, क्योंकि वो भक्त थी भगवान की। ठीक है, जो भगवान का भक्त होता है वही तो प्रसाद खाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने लिखी थी मीराबाई का जीवन चरित्र। फिर आगे चलते हैं, प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी। देखिए दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी थी बाल मुकुंद गुप्त जी ने। अब आपको बाल मुकुंद गुप्त और बाल कृष्ण भट्ट के बीच में जरूर कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में। ठीक है, दोनों ही नाम जो है बाल से शुरू होते हैं। इतना तो आप याद कर लेंगे कि बाल मुकुंद गुप्त थे, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त और बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त कैसे थे, गुप्त थे, ठीक है, छिपे हुए थे। तो उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी थी। क्यों लिखी थी, क्योंकि जो व्यक्ति गुप्त होता है, जो व्यक्ति किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता है, जो अपने आप में ही गुप्त रहता है, तो वो किससे मिल गया, वो ऐसे व्यक्ति से मिल गया जो मिश्र था, यानी जो सब में मिश्रित रहता था। ठीक है, तो अब आप सोचिए दोस्तों, गुप्त एक व्यक्ति जो गुप्त है वो किसकी जीवनी लिखेगा, वो मिश्र की ही जीवनी तो लिखेगा, क्योंकि उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो सब में मिश्रित होता है और वो उसमें भी मिश्रित हो गया। तो इसलिए बाल मुकुंद गुप्त जी ने प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी। तो गुप्त और भट्ट में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। फिर आगे चलते हैं, आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती आपने सुनाई है, महर्षि लगाते हैं दयानंद सरस्वती के आगे, तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि दयानंद सरस्वती पर ही लिखी गई है आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि। पर ये लिखी किसने है, ये आप मेरा वीडियो देखिए और मुझे बताइए। मेरा पिछले वीडियो आप देखिए और मुझे बताइए कि किसकी लिखी हुई है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं दोस्तों, गांधी जी कौन है के लेखक हैं। अब गांधी जी कौन है, तो देखिए दोस्तों, गांधी जी कौन है, इसके जो लेखक थे वो थे राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि गांधी जी जो हैं राम का नाम बहुत लेते थे। गांधी जी के मुख से आपने, गांधी जी के मुख से ही गाया हुआ है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, गांधी जी बहुत गाते थे। तो दोस्तों, इसीलिए गांधी जी कौन है, कौन लिखेगा, राम नरेश त्रिपाठी लिखेंगे, क्योंकि वो भी उनके नाम में भी राम का नाम है। ठीक है, तो उन्होंने लिखी थी गांधी जी कौन है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख किया गया है, तो आवारा मसीहा वास्तव में शरद चंद्र जो है चटर्जी पर लिखे की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा है और शरद चंद्र चटर्जी पर लिखी गई जीवनी है आवारा मसीहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए दोस्तों, आप ऐसे याद कर लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और उसका नाम विष्णु है, और नाम तो उसका विष्णु है, लेकिन उसके अंदर कोई भी गुण विष्णु जैसा है नहीं, कोई भगवान जैसा गुण नहीं। वो सुबह सुबह उठता है और आवाराओं की तरह घूमता है। बस आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है, विष्णु आवाराओं की तरह घूमता है। ये बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा होता नहीं है। मतलब वही बात है ना कि आँखें अंधे लेकिन नाम नैनसुख, नाम है विष्णु लेकिन आवाराओं की तरह घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई है। अब किस पर लिखी हुई है, शरद चंद्र पर लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, शरद चंद्र पर लिखी हुई है। तो चंद्रमा जो है वो भी आवाराओं की तरह पूरा दिन पूरी रात घूमता रहता है, जैसे आवारा लोग रात में घूमते हैं।
वैसे ही चंद्रमा भी आकाश में रात भर डोलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप शरद चंद्र याद कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, अग्नि सेतु किसकी रचना है। अब देखिए अग्नि सेतु, अग्नि सेतु का मतलब क्या हुआ, अग्नि यानी आग का पुल। ठीक है, आग का पुल। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी आग के पुल पर जाएंगे जहाँ पर आग ही आग है, तो उसमें धुआं भी होगा। ठीक है, तो धुआं होने से क्या होगा, आपकी नज़रें जो हैं उसमें आंसू आ जाएंगे, मतलब कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आपकी नज़रों को वो क्या कर देगा, रुला देगा। ठीक है, आपकी जो नज़र है यानी आपकी आंखें हैं उनको रुला देगा। तो नज़रुल, ठीक है, नज़रों को रुलाने वाला कौन है, अग्नि सेतु। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो सकता है अग्नि सेतु नज़रुल इस्लाम पर लिखी गई रचना है। अब ये लिखी किसने, विष्णु चंद्र ने लिखी है। ठीक है, विष्णु चंद्र ने लिखी हुई है। तो अग्नि सेतु, तो दोस्तों देखिए अग्नि सेतु अब आग का पुल है। तो विष्णु चंद्र शर्मा, अब इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए विष्णु, आपको मालूम है विष्णु भगवान जो है वो सागर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है, तो जब किसी पुल पर आग लग जाएगी तो उसको बुझाएगा कौन, विष्णु भगवान बुझाएंगे। कैसे बुझाएंगे, अपने पानी से बुझा देंगे, क्योंकि वो तो सागर में ही रहते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, अग्नि सेतु विष्णु चंद्र शर्मा की लिखी हुई है और नज़रुल इस्लाम पर लिखी गई है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख है, तो आपको याद हो ही है, नज़रुल इस्लाम पर, इस्लाम का उल्लेख है। मैं इन पर निशान लगा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी पर निशान लगा दिए हैं जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करने से पहले नीचे वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, जिससे दोनों समझ में आ जाएंगे। शिखर से सागर तक किसकी रचना है। ठीक है, तो ये है रामकमल राय की रचना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए शिखर से सागर तक किसकी रचना है, या इसको आप याद कैसे करेंगे, रामकमल। देखिए दोस्तों, आप एक पर्वत के शिखर पर खड़े हैं और नीचे जो है एक सागर बह रहा है, आप इस तरह से याद कर लीजिए, और सागर में एक कमल खिल रहा है। ठीक है, आपको उस कमल को पाना है, आप उस कमल को तोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले शिखर से सागर तक जाएंगे, यानी शिखर पर खड़े होंगे और सागर में कूद जाएंगे। क्यों कूद जाएंगे, क्योंकि आपको कमल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं, शिखर से सागर तक किसका लिखा हुआ है, रामकमल राय का। अब किस पर लिखा हुआ है, ये 8th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये अज्ञेय पर लिखा हुआ है। ठीक है, अज्ञेय पर लिखा हुआ है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप जाएंगे, अब कोई इतना पागल तो पागल होगा जो कि एक कमल के लिए शिखर से यानी पहाड़ की चोटी से और सागर में कूदेगा। हैं दोस्तों, जब क्या होता है कि जब कोई वो कूदता है तो वो अज्ञेय हो जाता है। अज्ञेय का मतलब जब समंदर में कूदता है तो डूब जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, उसकी याददाश्त चली जाती है। जो व्यक्ति डूब जाएगा, उसके कान में पानी भर जाएगा, तो क्या होगा, वो अज्ञेय हो जाएगा, मतलब उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा, उसको कमल का फूल भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अज्ञेय हो जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, शिखर से सागर तक किसकी रचना है और किस पर लिखी गई है। फिर आगे चलते हैं, अकाल पुरुष गांधी, ये जैनेन्द्र की लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, तो आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जैनेन्द्र को आप जिन कर लीजिए, जिन। ठीक है, जिन, जिन आप जानते हैं दोस्तों, जैनेन्द्र होता है जैनों का इंद्र। ठीक है, जैन का इंद्र। लेकिन अगर बात करें इसकी, जैनेन्द्र से कुछ ट्रिक बन नहीं पा रही है, तो आप इसको जिन याद कर लीजिए। ठीक है, जिन। अब जिन कौन होता है, जिन वो होता है जो आपके सारे काम कर देता है। ठीक है, जब भी आप कहीं आप समस्या में होते हैं तो आप जिन को बुलाते हैं, वो आपसे कहता है जो हुक्म मेरे आका, और आप उससे आप सारे काम करवा लेते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास जिन होता है वो कैसा बन जाता है, वो अकाल पुरुष बन जाता है, यानी कि उसको काल भी हरा नहीं सकता है। ठीक है, तो अकाल पुरुष बन जाता है, यानी काल भी, यानी समय भी उसकी सीमा में बंधा नहीं रहता, और वो हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि वो सभी के काम कर देता है। सबके काम कैसे कर देता है, जिन के द्वारा कर देता है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र की लिखी। फिर आता है कुल्ली भाट। ठीक है, कुल्ली भाट जो है ये निराला जी की लिखी हुई है। ठीक है, अब कुल्ली भाट निराला जी की लिखी हुई है, आप इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे याद कर लीजिए कि निराला थे तो कोई निराला ही काम करेंगे। ठीक है, तो निराला क्या करते हैं, उन्होंने कुली नंबर 1 जब से मूवी देखी थी, तब से वो इतना इंस्पायर हो गए उससे कि उन्होंने कुली का काम करना शुरू कर दिया था। वो कभी तो थे ही, साथ में उन्होंने कुली का काम करना भी शुरू कर दिया। वो स्टेशन पे जाते थे और लोगों का लगेज उठाया करते थे, उनको ये काम बहुत पसंद था। ठीक है, तो उन्होंने चूँकि कुली का काम भी किया था, इसलिए वो निराला थे। ठीक है, तो दोस्तों, आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति है जो निराला, मतलब जो कवि है इतना बड़ा, और वो जाके कुली बने, लेकिन उनको बहुत पसंद था ये काम, तभी तो वो निराले थे। तो दोस्तों, ये कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है जो मैं ट्रिक बता रही हूँ। निराला
से कोई भी संबंध नहीं है इसका, बस सिर्फ मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। कुल्ली भाट निराला की लिखी हुई है, मैं निशान लगा देती हूँ दोस्तों। फिर आती है महाप्राण निराला, ठीक है। महाप्राण निराला, महाप्राण निराला। अब देखिए, निराला ने तो कुल्ली भाट लिख दी, लेकिन निराला पर जीवनी किसने लिखी थी? ये लिखी थी गंगा प्रसाद पांडे ने। अब देखिए दोस्तों, महाप्राण, महाप्राण, देखिए आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अस्थियों को गंगा जी में सिराते हैं, ठीक है। गंगा नदी में उसको जो है प्रवाहित किया जाता है। तो दोस्तों, गंगा वास्तव में एक ऐसी नदी है जिसमें महाप्राण की स्थिति होती है, यानी कि जो व्यक्ति के प्राण होते हैं वो उसमें बहा दिए जाते हैं। जो उसकी अस्थियाँ होती हैं, अस्थियों में प्राण माने जाते हैं कि उस व्यक्ति के प्राण जो है उन अस्थियों में है, तो उनको गंगा में बहाया जाता है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं, महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे की लिखी है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, मुक्तिबोध की जीवनी। मैं सभी में निशान लगा देती हूँ। मुक्तिबोध की जीवनी लिखी है विष्णुदत्त शर्मा की। अब आप देखिए दोस्तों, देखिए हमें मुक्ति कौन दिलाता है, हमें मुक्ति का बोध कौन कराता है? मुक्ति का बोध हमें भगवान ही करा सकते हैं। और कौन से भगवान करा सकते हैं? वो विष्णु भगवान, विष्णु दत्त हैं, यानी विष्णु हमें देते हैं। क्या देते हैं विष्णु? मुक्ति बोध, यानी मुक्ति का बोध कराते हैं, क्योंकि वो इस सृष्टि के पालक हैं, सृष्टि को पालने वाले हैं, हमारा पालन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, महामानव महापंडित। अब देखिए दोस्तों, ये कमला सांकृत्यायन की लिखी हुई है। इन्होंने जो है राहुल सांकृत्यायन पर ये लिखी थी। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, जो व्यक्ति महापंडित होगा, जो व्यक्ति पंडित होगा, पंडित कौन होता है? पंडित वो होता है जो हमारी संस्कृति को बनाए रखता है, ठीक है। तो पंडित जी होते हैं वो हमें कथाएं सुनाते हैं, हमारे शास्त्रों को, जो हमारी संस्कृति होती है उसको बना कर रखते हैं। तो दोस्तों, महापंडित वही होगा जो संस्कृति को बना कर रखेगा, जो हमारी संस्कृति पर चलेगा, ठीक है। हर धर्म का अपना एक पंडित होता है और उस धर्म की संस्कृति को वो हमेशा जो है संजो कर रखता है। तो पंडित वही है जो संस्कृति से चले, ठीक है। तो कमला सांकृत्यायन, यहाँ से आप सांकृत्यायन संस्कृति शब्द छांट सकते हैं, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन पर लिखी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि नाम एक जैसे हैं। फिर आगे चलते हैं, बट वृक्ष की छाया में। अब देखिए, कुमुद नागर की लिखी हुई है, ठीक है, बट वृक्ष की छाया में। अब कुमुद नागर से आप समझ गए होंगे, नागर यानी अमृतलाल नागर, ठीक है। तो अमृतलाल नागर पर ये जीवनी लिखी गई होगी, नागर से आप समझ जाइए। अब देखिए, इसको आप याद कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, कभी आप थके हुए होते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं, तो बट वृक्ष के नीचे आप आंखें मूंद कर लेट जाते हैं। तो मुद शब्द से आप याद कर लीजिए आंखें मूंदना, ठीक है। तो आंखें मूंद कर लेटते हैं बट वृक्ष की छाया में। तो यहाँ से आप कुमुद नागर याद कर सकते हैं। फिर आता है बाबूजी। अब देखिए, बाबूजी जो है शोभा कांत ने लिखी है और ये लिखी है नागार्जुन पर, ठीक है, नागार्जुन पर लिखी गई जीवनी है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि बाबूजी को नाग ने काट लिया, ठीक है। तो बाबूजी से हो गए बाबूजी, और नागार्जुन यानी नाग, और काट लिए यानी कांत, ठीक है। तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, तो शोभा कांत, नागार्जुन और बाबूजी, आपको तीनों याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है कलम का मजदूर। इससे पहले मैं आपको प्रेमचंद घर में बता देती हूँ। देखिए, प्रेमचंद घर में ये तो शिवरानी देवी ने लिखा है, शिवरानी देवी उनकी पत्नी थी। इसमें कुछ याद करने का है नहीं, ये आपको याद ऐसे ही हो जाएगा। देखिए, शिव की रानी कौन थी? गौरा माता थी, तो वो शिव को बहुत प्रेम करती थी। यहाँ से इस तरह से आप याद कर सकते हैं, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में उन्होंने लिखी थी अपने पति प्रेमचंद की जीवनी, ठीक है। तो ये मुंशी प्रेमचंद की पत्नी थी। फिर आगे चलते हैं, कलम का मजदूर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गलत दे रखा है इस बुक में। मैं आपको बताती हूँ, ये ऑप्शंस ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि कलम का मजदूर मदन गोपाल की लिखी है और कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय की लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, कलम का सिपाही, देखिए जो व्यक्ति सिपाही होता है, सिपाही क्या करता है? वो हमें अमृत देता है। जब भी हम कहीं फंसे हुए होते हैं किसी प्रॉब्लम में, तो हमें वो मरने से बचाता है। सिपाही का काम क्या होता है? मरने से बचाना। तो हमें अमृत कौन देता है? यानी हमें मरने से कौन बचाता है? सिपाही बचाता है। तो यहाँ से आप कलम का सिपाही अमृत राय याद कर सकते हैं। फिर आते हैं कलम के मजदूर पर। तो यहाँ पर आप गोपाल की जगह पालक कर दीजिए, यानी का लगा दीजिए, ठीक है। देखिए, जो व्यक्ति मजदूर होगा वो दिन भर कार्य करेगा, फिजिकल वर्क करेगा, तो उसको खून की ज़रूरत होगी, उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, तो उसको पालक खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पालक खाएगा तो उसके अंदर ब्लड जो है बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा? वो हष्ट पुष्ट रहेगा। तो एक मजदूर को किसकी ज़रूरत पड़ती है खाने की? पालक की, ठीक है। तो यहाँ से आप गोपालक याद कर सकते हैं। तो जैसे ही गोपालक याद आएगा वैसे ही मदन गोपाल आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक्स हैं कुछ, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कलम का मजदूर और कलम के सिपाही में। मेरी ट्रिक्स से आप याद कर लीजिए
ये 31 जुलाई जो है ये प्रेमचंद की जयंती मैंने लिखी है, प्रेमचंद की जयंती।